Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum deletions to make string balanced problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and it's problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है एस। इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स ए और बी ही होंगे। अब हम लोगों को क्या करना है कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में से डिलीट करना है और इस स्ट्रिंग को बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाने की ये कंडीशन है कि किसी भी कैरेक्टर बी के बाद कैरेक्टर ए नहीं आना चाहिए स्ट्रिंग में। जैसे ये दोनों है बी ए और ये दोनों है बी ए, यहाँ पे भी ये दोनों बी ए। तो ऐसे हम लोगों को कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिलीट करना है स्ट्रिंग में से और स्ट्रिंग को बैलेंस बनाना है और हम लोगों को बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस क्या हो सकते हैं जिससे एस बैलेंस्ड बन जाए। ओके, तो ये वाला जो एग्जांपल है इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि इन लोगों ने दो टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिलीट करे हैं और इसको बैलेंस बनाया है। या तो सेकेंड इंडेक्स पे जो बी है और सिक्स इंडेक्स पे जो ए है उसको डिलीट कर दो, या फिर थर्ड इंडेक्स पे जो ए है उसको कर दो और सेकेंड लास्ट इंडेक्स दैट इज सिक्स इंडेक्स पे जो ए है उसको कर दो और इसको बैलेंस बना दो। ठीक है, तो अब ये करने कैसे वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को इस क्वेश्चन में देखना क्या है कि पहले बी आ रहा हो और बाद में ए आ रहा हो, ऐसा ए और बी का इंटरेक्शन देखना है। ठीक है, तो अगर वो हम देखने की कोशिश करें तो इनिशियली दो बीज हैं। ठीक है, तो इनिशियली बी रहेगा 0, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बी इंक्रीज होके 2 जाएंगे, है ना, इन दोनों की वजह से। और हम एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं ए, ये 0। अब जैसे ही ये ए आएगा, ठीक है, या तो हमें ये बी को रिमूव करना पड़ेगा या तो हमें इस ए को रिमूव करना पड़ेगा, है ना। हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, पर हम ये अभी डिसाइड नहीं करेंगे कि हम क्या रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, हम बी भी रिमूव कर सकते हैं, हम ए भी रिमूव कर सकते हैं। पर अगर हमने बी रिमूव कर दिया, ये वाला बी रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये वाला जो ए है इसको इसके पीछे वाले बी से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमने ये ए रिमूव कर दिया तो ये वाला जो ए है इसके बाद जो आ रहा है ए, वो इस वाले बी से इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हमारा जो ए है, ये वाला या ये वाला, है ना, वो या तो ये वाला ए होगा, वो इस बी के बाद इस बी से इंटरेक्ट करेगा, या तो अगर ये वाला ए है अगर वो इस बी से कर सकता है और वो इस बी से भी कर सकता है। ओके, तो दोनों ही केसेस में हमारा जो बी है वो इन दोनों से इंटरेक्ट होके खत्म हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इनिशियली ये जो ए था ये इससे इंटरेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो हमने बी रिमूव कर दिया। बी जब हमने रिमूव किया तो बी का काउंट हो गया 1। अब ये इसके पहले वाले बी से भी इंटरेक्ट कर सकता है, तो इंटरेक्ट करके फिर से हमें बी का काउंट 0 करना होगा, पर उससे पहले हम आंसर का काउंट 1 कर देंगे। अब बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम बी या ए क्या रिमूव करने वाले हैं ये नहीं देखने वाले हैं, बस हम एक इंटरेक्शन को हटाएंगे इसमें से। मतलब हमें बी और ए की पेयर हटाना है। ठीक है, हम ये इंटरेक्शन हटाएंगे। ठीक है, अगर हम मान लो इसमें से बी डिलीट करते हैं, अगर हम इसमें से बी डिलीट करते हैं तो ये वाला जो ए है वो जाके पीछे वाले बी से इंटरेक्ट करेगा, है ना। और अगर हम बी डिलीट ना करके ए डिलीट करते हैं तो ये वाला जो बी ए है वो इस वाले जाके बी से इंटरेक्ट करेगा, है ना। पर क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस देखने हैं तो हम ये देखेंगे कि जो आगे वाला ए आ रहा है वो इस बी से इंटरेक्ट ना करे, ये ए ही इस बी से इंटरेक्ट कर ले, है ना। क्यों? क्योंकि अगर ये इस बी से इंटरेक्ट करता है तो हम बी डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद ये वाला जो है वो इसके पीछे वाले बी से इंटरेक्ट करेगा, फिर से ये दोनों बीज डिलीट हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, क्योंकि बाकी की स्ट्रिंग तो बैलेंस्ड हो जाएगी, है ना। ये पूरी ऐसी बन जाएगी बैलेंस्ड। तो बेसिकली हम इसमें देख क्या रहे हैं बस कि हम यहाँ पे इंटरेक्शंस मिनिमाइज कर दें इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो बी पहले 2 था, अब ए या बी में से हमने कुछ भी ऐसे डिसाइड करा कि कुछ भी हटाया है, कुछ भी हटाया है। इन बोथ ऑफ द केसेस ये जो ए है ये बी से तो इंटरेक्ट करेगा ही, है ना। या तो ये वाला ए बी से इंटरेक्ट करेगा या फिर ये वाला ए इस पीछे वाले बी से इंटरेक्ट करेगा।
है ना। दोनों ही केसेस में ए तो बी से इंटरेक्ट कर ही रहा है, भले ही हम ए को रिमूव करें या बी को रिमूव करें, है ना। बेसिकली ए जो है मतलब इन दोनों बी से तो इंटरेक्शन हो ही रहा है, तो बी से इंटरेक्शन करके एक हटा देते हैं। मान लो इस वाले ए ने कर लिया, ठीक है, इस वाले ए ने कर लिया, तो बी जो है उसका काउंट हो गया 1 और हमने एक बी हटा दिया या ए हटा दिया, जो मानना है वो मान सकते हैं, और आंसर कर दिया 1। ठीक है, अब हमारे पास ये केस है कि या तो ये वाला केस, ये वाला ए जो था वो इंटरेक्ट करेगा बी से, या फिर जो आगे वाला ए था वो पीछे वाले बी से इंटरेक्ट करेगा। ये पीछे वाले बी का ही पूरा कॉन्सेप्ट है ना। अगर ये वाला ए करता इस बी से इंटरेक्ट, तो इसको पहले इससे करना पड़ता, है ना, इससे करना पड़ता। दैट मीन्स हम इस वाले बी को रिमूव कर देते, इस वाले बी को रिमूव कर देते तो आंसर को इंक्रीमेंट कर देते। अगर ए को रिमूव करते, अगर यहाँ पे हम ए को रिमूव करते, तो ये वाला जो ए है वो इस बी से करता इंटरेक्शन, है ना। तो बोथ ऑफ द केसेस, इन बोथ ऑफ द केसेस ये वाले जो दो भी हैं उनका तो इंटरेक्शन आगे वाले ए से होने ही वाला है ना, आगे वाले ए से होने ही वाला है। तो हम ए को हटाएं या बी को हटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंटरेक्शंस हटाएंगे। तो पहले दो बी का इंटरेक्शन था, इस वाले ए से पॉसिबल था, अब हमने एक बी हटा दिया तो एक ही ए का इंटरेक्शन पॉसिबल है, और आंसर को हम 2 कर देंगे। ओके, अब हमने ये दो बीज हटा दिए हैं तो आगे की स्ट्रिंग बैलेंस्ड हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अगर इससे क्लियर नहीं भी हुआ है तो हम इस वाले एग्जाम्पल पे करके देखते हैं। इनिशियली दो ए है फिर एक बी है, जब एक बी है और एक ए है ना, तो बी इस केस में हो जाएगा 1, है ना। इन दो एस को तो अभी हम गिन ही नहीं रहे हैं, बी को ही सिर्फ गिन रहे हैं, तो बी हो जाएगा 1। जब हम इस ए पे आएंगे तो हम इस ए में से या तो इस बी को हटा सकते हैं या तो इस ए को हटा सकते हैं, इन दोनों के पेयर में से, है ना। अगर हम बी को हटाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो ए है उसके लिए कोई भी बी बचेगा नहीं पीछे इंटरेक्ट करने के लिए, तो लेकिन हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ए को हटाते हैं तो ये वाला जो बी है वो इस बी के पास आ जाएगा, फिर से कुछ बचेगा नहीं इंटरेक्ट करने के लिए। तो दोनों ही केसेस में हम बी भी हटा सकते हैं, ए भी हटा सकते हैं, हम लोगों को बस डिलीशंस बताने हैं, है ना। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में भी जाके देखें तो एक एग्जाम्पल में इन्हें दिया है कि बी हटा दिया है, दूसरे में ए हटा दिया है, तो हमें ये देखना ही नहीं है एक्चुअली कि बी हटाना है या ए हटाना है, हमें बस ये देखना है कि इंटरेक्शंस मिनिमाइज हो जाएं। फिर इन दोनों बी को अगर हम देखें और इस ए को देखें, ठीक है, तो हमारा बी का काउंट मान लो अभी 0 हो गया था, 0 से 2 हो गया है। ठीक है, यहाँ से जब हमने ये बी या ए जो भी हटाया था उस टाइम पे 0 हो गया था, अब 2 हो गया है। अब इस ए पे आए, ठीक है, अगर इसमें से बी को हटाते हैं तो फिर ये वाला जो ए है वो तो पीछे वाले बी से इंटरेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर हम ए को हटाते हैं, है ना, तो फिर ये पीछे वाले बी से भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, और आगे तो हमारा बी ही है वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये कर दिया कि ये जो इंटरेक्शन है बी और ए का, इसको हमने हटा दिया और बी को 1 डिक्रीमेंट कर दिया, ताकि अगर आगे कोई यहाँ पे मान लो बी ना हो के ए होता, जैसे इस केस में है, ठीक है, ये वाला ए, ठीक है, तो इन दोनों के इंटरेक्शन के बाद हमें पता होता कि ये जो है वो इस पीछे वाले बी से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर बी की जगह ए होता तो ये इस पीछे वाले बी से इंटरेक्ट कर सकता होता इस इंटरेक्शन को हटाने के बाद। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये बी है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर इंक्रीमेंट करके 2 कर देंगे। हमें ये पता ही नहीं करना है कि हम बी हटा रहे हैं या ए हटा रहे हैं, हमें बस बताना है मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस, जिसके लिए हम सिर्फ इंटरेक्शंस रिमूव करेंगे ए बी के, ना कि ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए को कैंसिल आउट करेगा और ये दोनों का जो इंटरेक्शन है वो हट जाएगा टोटली, और आंसर आ जाएगा 2। ओके, तो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। एक ले लेते हैं इंट बी इज इक्वल्स टू 0 और इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0। फॉर char cns to char array, इफ हमारा जो c है वो b के इक्वल है तो हम b को इंक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज a है। अगर a है तो हम चेक करेंगे if b इज ग्रेटर देन 0, अगर b ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेंगे, फिर एक इंटरेक्शन हटाएंगे। इंटरेक्शन हटाने में हम या तो a हटाते हैं या तो b हटाते हैं, दोनों ही केसेस में हम आंसर को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, आंसर को इंक्रीमेंट कर देते हैं और
क्योंकि हमने इंटरेक्शन रिमूव किया था, दैट मीन्स वो वाला जो पर्टिकुलर बी है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता अब किसी और से, और वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता तो हम बी माइनस माइनस कर देते हैं। ओके, अदरवाइज हम क्या करेंगे, बी को ज़ीरो कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब करेंटली हमें ए मिल गया है, और ए जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये जो यहाँ पे ए था, ठीक है, इस बी के बाद जो ए आ रहा है ना, इस ए पे हम बी को यहाँ पे तो माइनस माइनस कर रहे थे, पर अगर इस ऐसे कोई स्ट्रिंग होती ए बी ए ए, ठीक है, इस केस में हम क्या करते कि जैसे ही ए आएगा वैसे ही हम बी को ज़ीरो कर देंगे। बी को ज़ीरो क्यों कर देंगे? क्योंकि इसके आगे के कैरेक्टर्स के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो बी से इंटरेक्ट करें, है ना। ये पीछे जितने भी बीस थे, या तो वो इस ए से इंटरेक्ट करते, या फिर अगर यहाँ पे कोई एज आ रहे होते तो इससे करते। यहाँ के आगे की जो स्ट्रिंग है वो ए से इंटरेक्ट, सॉरी, बी से इंटरेक्ट नहीं करेगी, इसलिए हम बी को ज़ीरो कर देंगे। ओके, और फिर लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। ओके, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, खुद आप ड्राई रन के करके भी देखिएगा, आई थिंक उसके बाद डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।